महाराज जी एक दुविधा है। जैसे हम पूजा पाठ आरती या माला जप करते हैं तो उसी दौरान बीच में अगर कोई बाधा, किसी की आवाज देना, दरवाजे पर किसी का आना, बच्चे का रोना आए तो हम निरंतर पूजा करते रहना चाहिए, बीच में पूजा रोककर उस नहीं, काम के लिए अपने से निवारण। पूज्य जनाने पर पूजा रोक देनी चाहिए। ऐसे जन साधारण की बात तो अलग है। जैसे अपने पूज्य वयोवृद्ध कोई संत, अतिथि कोई अपने पूज्य जन आ रहे हैं तो फिर भगवान को प्रणाम करके पूजा रोककर उनका आदर करे, उनको बैठा ले, उनको जलपान की व्यवस्था करे, फिर उनसे प्रार्थना करें कि हम पूजा कर रहे थे, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूजा पूरी कर लें। पर उसकी पहले आदर, कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, माता पिता, वयोवृद्ध, बूढ़े कोई आ गए तो उनका पहले स्वागत करें। जन साधारण की बात अलग है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री प्रेमानंद महाराज की जय। तो दोस्तों, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार यदि आप पूजा कर रहे हैं और आपके घर कोई वृद्ध इंसान, कोई आदरणीय इंसान, संत जन, आपके माता पिता या कोई अपरिचित वृद्ध भी आता है तो आप उनमें भगवान का रूप ही देखें और उन्हें आदर पूर्वक बिठाएं, उनका आदर सत्कार करें, उनसे चाय पानी पूछें और उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर ही अपनी पूजा को आप दोबारा जारी करें। बच्चा रोने लग जाए उसी समय हम अकेले हैं और कोई आवाज दे दे किसी चीज के लिए, हमसे पूछ ले, प्रश्न कर ले, हाँ, तो उत्तर दे देना चाहिए और पूजा छोड़कर बच्चे को संभालना चाहिए। बच्चे में भगवान है, वो असंतुष्ट हो रहे हैं, यहाँ तो मूर्ति में भगवान है, वो तो चैतन्य भगवान है। तो चैतन्य भगवान को पहले दूध पिलाए, दुलार करे और फिर अपने भगवान की आकर पूजा करे। सही। राधे राधे। तो यदि आप पूजा कर रहे हैं और आपसे कोई कुछ पूछता है या कोई सामान मांगता है तो आप कुछ क्षण के लिए अपनी पूजा को रोककर उनको जवाब दें, क्योंकि भगवान तो आपके हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। और यदि कोई बच्चा नवोध वो रो रहा है, उसको भूख लगी है, तो आप जो है भगवान से आज्ञा लेकर सबसे पहले उस बच्चे को आप चुप कराएं। यदि उसे कुछ भोजन देना है, दूध देना है, तो आप उसे दूध पिलाने के बाद शांत कराएं, क्योंकि भगवान चैतन्य तो उस बच्चे में ही है। तो सबसे पहले आप उस बच्चे की ज़रूरत को पूरा करें और उसके बाद आप अपनी पूजा को दोबारा जारी रखें। पूछो ना, जब ये भावनाएं बनने लगती है ना तो सब में हमारे भगवान है। उस समय कोई पूछ रहा है तुमसे तो भगवान ही पूछ रहे हैं, राधा, और उत्तर दे दिया, फिर राधा, फिर अपनी सेवा। भक्त का स्वभाव बड़ा सरल होता है। भक्त मंडन है। भक्त जो है सबका मंडन करता है, कहीं किसी का खंडन, कहीं किसी को दुख देना, कहीं किसी को उत्तेजित करना, उद्वेगित कर, ये भक्त के नहीं होते। हमारे भगवान तो हैं ही ना, वो कहीं चले थोड़ी जाएंगे। इस रूप में भगवान आए, अतिथि रूप में। दंडोत प्रणाम करो, अपने मर्यादा। राधे राधे। तो दोस्तों, यदि जब हमारे अंदर ये भाव आने लगता है कि सभी प्राणियों में, सब में भगवान का ही रूप है, तो हमें परेशानी नहीं होती। यदि कोई पूजा के वक्त भी हमसे कुछ पूछता है, आवाज़ देता है, या कोई अतिथिगण या वृद्ध इंसान या कोई बच्चा, कोई भी अगर आता है, तो हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए और उसमें भगवान का ही रूप देखना चाहिए। क्योंकि जब ये भाव बन जाता है तो भक्त का जो एक नेचर होता है वो किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी को उत्तेजित नहीं करता, सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। यही एक भक्त का नेचर होता है। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा होता है तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को आप उसका आदर सत्कार के साथ
उससे पूछिए कि उसको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, और वो ज़रूरत पूरी करने के बाद उनसे आज्ञा लेके अपनी पूजा को जारी रखें। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिचित अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी से मैं सच्चा प्रेम करती हूँ? कहीं मैं देखा देखी तो नहीं कर रही, ऐसा मेरे मन में। अगर झूठा भी प्रेम करे तो मंगल हो जाता है। फिर तो सच्चाई अगर भगवान से प्रेम की हो जाए तो कहना क्या, झूठा खेले साचा हो। ये हम तुम्हें सिद्ध बात कहते हैं। दिन में 100 बार किसी से कहते रहो मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और 2 महीने बाद देख लीजिए, 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। कह के देख लो, झूठे कहो, किसी से झूठा कहो, सत्य बात कहते हैं। किसी से रोज कहो तुम कि मैं 100 बार कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जी नहीं। 2 महीने में हालत ये हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती हो। जब ये लौकिक में ऐसा है तो हम जब परमात्मा से कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करना चाहती हूँ, अब झूठा है या सच्चा हो तो आप जानो, लेकिन मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ, सच्चा प्यार हो जाएगा, सच्चाई से हो जाए। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं। अब हम आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं बना, हम जिससे मिले हैं तो उससे पहले बता दिया कि हमारा आखिरी मिलन होगा। अगर हम बैठे हैं या बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं तुमसे, तो दोबारा मत सोचना कि हम जिंदगी में दोबारा तुमसे मिल सकते हैं। हम अपने चित्त में कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। दोस्त केवल भगवान, वो स्थान केवल भगवान के लिए है, हृदय का स्थान केवल भगवान के लिए है। हम केवल भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। ये अगर हम झूठ से भी शुरू कर दे कि भगवान केवल मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तो पक्का मानिए वो प्यार सच्चा हो जाएगा। अच्छा, अब राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, कितने अच्छे ढंग से पूज्य श्री प्रेमानंद जी ने बताया कि प्रेम अगर हम ईश्वर से सच्चा या झूठा कैसा भी करते हैं तो ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। आप खुद महसूस करेंगे, जैसे प्रेमानंद जी ने बताया, कि आप किसी व्यक्ति को अगर आप ये बोलते हैं और रोज़ आप उसे दिन में 10 बार कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ और मैं आपके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, तो आप देखेंगे कि 2 महीने 2.5 महीने में ही आप उनसे सच्चा प्रेम करने लगेंगे। तो इसी अनुसार यदि हम ईश्वर से झूठा भी कहते हैं, झूठा कहने का अर्थ ये है कि हमें नहीं पता कि हम करते हैं या नहीं करते, लेकिन हमारे मन में एक इच्छा है कि हम ईश्वर से प्रेम करें, और हम जाके भगवान को सिर्फ यही बोलते हैं कि भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे वो प्रेम आपका सच्चे प्रेम में बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि निरंतर जिस कार्य को हम करते हैं तो हमारा मन दिमाग सब एक समय के बाद उसको सच्चाई में बदलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आप भी यदि ईश्वर से सच्चा प्रेम करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि सच्चा प्रेम कैसे करते हैं, बस आप ईश्वर से बोलना शुरू कर दीजिए कि हे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ। आप रोज दिन में 10 बार भी अगर भगवान से ये बात बोलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे एक समय ऐसा आएगा कि आप सच में ईश्वर से प्रेम करने लगेंगे। राधे राधे। पहचान कि क्या सच्चा प्यार मुझे भगवान से है, तो भगवान की बात है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी,
मम पद मनहि बांध बर डोरी। जननी, माँ, पिता, इनमें बहुत प्यार होता है। देह, रिश्ते, नाते, पुत्र, परिवार, सब इनमें बहुत प्यार होता है। इनके विछोह होने पर हमें दुख ना हो, क्योंकि मेरा प्रीतम तो जब मीरा जी के पति पधारे तो कहा गया कि आप अपना सिंदूर मिटा लिए, और तो उनका नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी पति माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मैंने अविनाशी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना, ना कि नासवान राणा को माना ही नहीं। मेरा चूड़ला अमर है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, मीरा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही संसार के सब संबंधों के विछोह होने पर हमें कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि मेरा संबंधी तो अविनाशी है। तो समझ लेना चाहिए अब मेरा सच्चा प्यार भगवान से। जब नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारा तो करताल उठाए और नाचने लगे। गोविंद ने जो किया अच्छा किया, अच्छा किया, भला किया गोविंद ने, और वो नाच रहे। श्रीवास जी के घर उनका पुत्र पधारा, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है, वो नाच रहे कीर्तन में। कान में आके दासी ने बताया कि पुत्र पधार गया, वो नाच रहे हैं। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, कितने अच्छे ढंग से महाराज श्री पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि हमें कैसे पता लगेगा कि अब हमें भगवान से सच्चा प्यार हो गया है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी रिश्ते से परे हो जाते हैं, यानी कि हमारा कोई भी सगा संबंधी या कोई भी प्रिय वस्तु प्रिय नहीं रह जाती, उसके विछोह से, यानी कि उसके हमारे ज़िंदगी से चले जाने के बावजूद हमें कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, और सिर्फ हम भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं, उनमें ही अपने आप को देखते हैं, खोया हुआ उनमें ही हम अपने आप को रखते हैं। यानी कि जब भगवान के अलावा हमारे जीवन में कोई भी प्रिय चीज़ नहीं रह जाती, तब हमें ये मानना चाहिए कि अब हमें भगवान से सच्चा प्रेम हो गया है। तो यदि भगवान से जब हमें सच्चा प्रेम हो जाता है, तब उस दिन हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है और हम भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। राधे राधे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ इसे शेयर करें, और यदि हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। राधे राधे। से तो ये स्थिति जब आ जाएगी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बिंदु जी महाराज जी का एक पद है, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। महाराज जी, मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। महाराज जी, मैं सीताराम जी के चरणों के प्रति अनन्य होना चाहता हूँ। क्या इससे मेरी अनन्यता पर कोई फर्क पड़ेगा, जबकि हृदय में श्री जी और श्रीयाराम में कोई भेद नहीं, तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका भी लिखते हैं और श्री कृष्ण गीतावली भी लिखते हैं। श्याम और राम में कोई अंतर तो है नहीं, पर जब प्रीति की बात आती है तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर से कहते हैं कि माना आप मेरे ही स्वामी हो, पर मैं साष्टांग दंडवत तभी करूंगा जब मुरली की जगह सारंग हो और प्रियाजू की जगह सियाजू हो। उनको बनना पड़ा। कत मुरली कत चंद्रिका कत गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री श्याम भय रघुनाथ। उसी समय राम जी के रूप। तो प्रीति की अनन्यता और तत्व की अनन्यता में अंतर है। तत्व में वही है सब, लेकिन प्रेम में जिस रूप में हम प्यार करें उसी रूप में संपूर्ण प्यार करें।
राम रूप में प्यार करें तो वही श्याम है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही तो अवतार लेते हैं। परम जी के रूप में करें। श्याम जी से प्रीति करें तो श्याम जी से करें। एक जगह मन है, या जो एक मन बहुत ठौर करी, कई कौने सच उपायो। ये एक मन बहुत जगह नहीं लग सकता, एक जगह ही लगाओ। तो मन को समेटो और राम रूप में लगाओ या श्याम रूप में लगाओ, वो एक ही है, पर एक जगह लगाओ। इससे आनंद की अनुभूति होगी। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आपने पूज्य श्री महाराज प्रेमानंद जी ने कितने स्पष्ट रूप से इस उलझन को, परेशानी को सुलझा के इतने अच्छे ढंग से बताया कि यदि आप जिस रूप से प्रीति करते हैं तो उसी रूप से आप प्रीति करें, क्योंकि प्रीत हम एक ही रूप से कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण एक ही हैं, तत्व एक है, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। तो यदि हम भगवान श्री राम से प्रीति करते हैं तो हमें उनके उसी रूप को ध्यान में रखना है और उसी रूप से प्रीति करनी है। इसी तरह यदि हम भगवान श्री कृष्ण के रूप से प्रीति करते हैं, उनसे प्रीत लगाते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के रूप से ही प्रीति करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन एक ही जगह पर पूरी तरह से लग सकता है। यदि हम अपने मन को अलग अलग रूपों में बांट देंगे तो उससे हमारा मन किसी एक जगह पे अच्छे से लग नहीं पाएगा और उसका हमें फल भी उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए हमें किसी एक रूप का ही होके रहना चाहिए और किसी एक रूप से ही हमें प्रीति करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिचितों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करा देगा। मुकेश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, जीवन में बहुत कुछ तो ज्ञात नहीं है, जितना भी अल्प सामर्थ्य युक्त साधन करने से बदलाव और प्रकाश ना आए तो क्या करें जिससे उत्साह और प्रकाश आनंद आए? उसी साधन को और बढ़ाता जाए। जो साधन पकड़े, पर वो साधन शास्त्र सम्मत होना चाहिए, संतों द्वारा सेवित होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर विश्वास नहीं है। जैसे गुरु परंपरा युक्त सिद्ध मंत्र होना चाहिए, गुरु परंपरा युक्त साधना होनी चाहिए। तो वो जब हम साधना करें तो हमें कोई अनुभव ना हो तो भी हमें करते रहना चाहिए। जैसे हम कई दिन के भूखे हैं और हम एक कवल खाएं तो कुछ अनुभव नहीं होता, 2-4 कवल खाएं तो अनुभव नहीं होता। जब आधा पेट हो जाता है तब स्वाद आता है भोजन में, नहीं आधा पेट तो भरना ही होता है जल्दी जल्दी। ऐसे ही हम अनंत जन्मों में दुष्कर्म हुए हैं, अनंत जन्मों में पाप हुए हैं। तो हमारा जो साधन है पहले उस पाप कर्म को नष्ट करेगा, तब आनंद आएगा। जब वो पाप कर्म नष्ट होगा और जहाँ आनंद आया, अब आनंद बढ़ता ही चला जाएगा, वो क्षीण नहीं होगा। ये हो सकता है 10 वर्ष साधना करने पर नष्ट हो सकता है 10 महीने में नष्ट हो जाए। अब आपकी साधन पद्धति कितनी जोर की है, उतने जोर का वो आक्रमण करेगा, आपके पूर्व पापों पर आक्रमण करके जब उसको विध्वंस कर देगा आपका भजन, तब आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो 10वें वर्ष साधना करने पर हृदय जलता है, काम क्रोध आते रहते हैं, बड़ा विघ्न दिखाई देता है, वो सब कूड़ा करकट साफ कर रहा है। साधन कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अविनाशी का जो साधन है वो अविनाशी होता है, तो वो उसका विनाश करेगा ही करेगा। हमें धैर्यपूर्वक अपने साधन में लगे रहना चाहिए और साधन को बढ़ाते रहना चाहिए, पर साधन के विघ्नों से दूर रहे, साधन को छोड़े ना, साधन में आस्था कम न होने पावे और अन्य आचरण पाप के न बनने पावे। तो काफी समय में आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारा साधन सफल हुआ। पर साधन छोड़े ना,
चाहे सफलता लगे या ना लगे, वो काम कर रहा है। जैसे हम कई दिनों के भूखे थोड़ा भोजन पाए तो हमको ऐसा नहीं लगता कि भोजन जाके कुछ कर रहा है, लेकिन वो तृप्ति कर रहा है, वो भोजन तृप्ति कर रहा है। आप पाते रहिए, थोड़ी देर में आपको लगने लगेगा कि हमारी तृप्ति हो गई। ऐसे ही भजन आपका काम कर रहा है, लेकिन समय व्यतीत होने दीजिए और भजन बढ़े, तब वो आपको अनुभव में आएगा कि वो सब पापों का नाश करके, हृदय को शीतल करके आपका परम मंगल कर रहा है। जी राधे राधे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे महाराज पूज्य श्री प्रेमानंद जी ने आपको ये बताया कि यदि आप कोई साधना करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं या किसी भी विधि से आप भगवान को स्मरण करते हैं, तो आपको बहुत जल्द उसके परिणाम की नहीं कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पाप कर्म हैं वो अनंत जन्मों के हैं। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम भाई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं तो उसका हमें फल नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, फल आपको मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आपके जो इतने जन्मों के पाप कर्म हैं वो नष्ट होते रहते हैं। पहले उनको नष्ट करते हैं आपके मंत्र जाप, आपकी साधना। और ये साधना मंत्र जाप जो भी है, ये भी आपको किसी पहुँचे हुए संत महात्मा उनसे लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा सिद्ध किए हुए मंत्र जाप होते हैं, नाम जाप होता है। तो आप उस नाम जाप या मंत्र जाप या अन्य किसी भी साधना का जो आपने अपने गुरु से ली हुई है, उसको आप निरंतर करते रहें, ताकि आपके अनंत जन्मों के पाप कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाएं। और जब वो नष्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद आनंद का अनुभव करने लगेंगे, और वो समय ऐसा होगा तब आपको आनंद, असीम आनंद महसूस होगा, और तब आपको पता लगेगा कि आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप या साधना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उसका फल आपको अवश्य मिलना है। ये अविनाशी है और इसका कोई नाश नहीं कर सकता, अपितु ये जो है आपके पाप कर्मों का नाश करती है। तो इसमें समय लगता है। अब उस समय के लिए आप धैर्य से अपनी मंत्र जाप या साधना को आप करते रहें, और उसके बाद आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। बस उस बीच में आप अपने आप को कोशिश करें कि पाप कर्मों से बचाए रखें। राधे राधे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें, और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जी महाराज जी, मेरी रुचि श्री कृष्ण नाम में ज्यादा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक नाम पर मन नहीं टिका पा रहा। कभी कृष्ण नाम जपता हूँ, कभी गोविंद, कभी नारायण, कभी राधा कृष्ण, कभी राधा गोविंद। महाराज जी, मन भटकता रहता है, कोई एक नाम में कोई टिक बात जाए नहीं, तो कोई अच्छा है बात नहीं, महाराज। बहुत अच्छी दवा है। हमें इसे पहले संसार के चिंतन से हटाना। खास बात पकड़ो, हमारा मन करा गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तो हमें संसार का चिंतन छुटाना खास बात है। आगे चल के हम एकाग्र हो जाएंगे, आगे चल करके कोई एक नाम अपने आप अधिकार प्राप्त कर लेगा। लेकिन अभी ऐसे जपो जैसे जप रहे हो। जब जहां मन लगे, जब मन कहे राम राम तो राम राम कहो, मन कहे कृष्ण 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 कहो। पहले संसार का चिंतन छूटे, फिर वो बात एक आ जाती है एकाग्रता की, प्रियता की, कि एक नाम प्रिय हो गया, फिर उसी में हमारा मन लग गया। अभी तो ऐसे ही चलो जैसे चल रहे हो, खूब संसार का चिंतन छूटे, नाम भगवान का चले, ऐसा प्रयास करते रहो। महाराज जी, आप तो राधा जी की सहचरी हैं, आपको राधा जी का प्रिय नाम पता है, तो मुझे बताइए ताकि मैं एक निष्ठा से जब। गोविंद नाम, ठीक है। हाँ, तो स्वयं श्री जी जपते हैं, तो ऐसे आमे नित्य प्रणयनि विदग्धे रस निधो लालजू जपते हैं, तो श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। तुम कृष्ण कहो, गोविंद कहो, लाडली जी को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप खूब नाम जप करें। जगजीत राधे राधे।
तो दोस्तों, आपने देखा कि यदि आपका मन एक नाम में नहीं लग रहा है, कभी आपका मन करता है कि राम नाम जपने का, कभी राधे राधे, कभी कृष्ण कृष्ण, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा मन जो है इन बाहर की चीज़ों से हटना चाहिए। तो यदि आपका मन अलग अलग नामों में अलग अलग समय पे लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि प्रेमानंद जी ने बताया कि ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हम जो है धीरे धीरे नाम जाप या मंत्र जाप की तरफ बढ़ रहे हैं और समय रहते धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा और तब हमारा मन जिस नाम में उसे अच्छा अनुभव होगा तो वो अपने आप उस नाम की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो हमें थोड़ा धैर्य रख के अपने मन को एकाग्र करने के लिए पहले ये देखना चाहिए कि अभी हम बाहरी जितने ये झमेले, जितने झंझट है, जितने पाप कर्म है, इन सब से पहले अपने को मुक्त कराकर भगवान के नाम में हम लग जाए। तो चाहे राम राम हो, चाहे राधे राधे हो, चाहे कृष्ण कृष्ण, चाहे गोविंद गोविंद, है तो सभी एक ही भगवान के नाम। तो सबसे पहले हमें किसी भी नाम का जाप करते रहना चाहिए और फिर मन हमारा अपने आप एकाग्र होकर किसी एक नाम में लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ। जी महाराज जी, मैं अपनी कार या ऑफिस में राधे राधे का भजन सुनता रहता हूँ, कार्य भी करता रहता हूँ। ये करने से उतना ही फल मिलेगा जितना मैं राधे राधे एकांत में जपता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि श्रवणेंद्रिय में पड़ रहा तो हमारे दिमाग में तो जाहिर है ना कि राधा राधा हो रहा है, तो दिमाग तो चल ही रहा है ना। वहाँ जहाँ हमारे कान जाते हैं वहाँ हमारा दिमाग जाता है, हमारी इंद्रियों के साथ मन भी जाता है, बुद्धि भी जाता है, इसलिए मंगल है। श्रवण तो हो रहा है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, तीनों का बराबर फल है। स्मरण अंदर, श्रवण बाहर से हो रहा है, कीर्तन मुख से करते हैं, तो कीर्तन करना है तो वही फल है, श्रवण करना है तो वही फल है, स्मरण करना है तो वही फल है। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि हमें कभी कभी ये संशय होता है कि जो नाम हम अपनी गाड़ी में चला के रखा हुआ है या अपने घर में चला के रखा हुआ है, तो क्या उसका फल भी हमें उतना मिलता है जितना कि हम नाम जाप मुख से करते हैं या मन के अंदर अंदर करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा महाराज पूज्य श्री प्रेमानंद जी ने कितने स्पष्ट ढंग से इस प्रश्न का उत्तर दिया कि यदि आप श्रवण कर रहे हैं, यानी कि कानों से आप सुन रहे हैं जाप को या किसी भी मंत्र को, तो उस समय हमारा मन, हमारा दिमाग कानों से सुने हुए शब्दों पे जाता के लगता है, तो उसका फल भी उतना ही होता है जितना कि हम जो है अपने मुख से जाप कर रहे होते हैं। और उसी प्रकार यदि हम कीर्तन कर रहे हैं तो हम अपने मुख से कीर्तन कर रहे होते हैं, अपनी जीवा से, तो उसमें भी हमारा दिमाग जो है उस कीर्तन में लगा हुआ होता है, हमारा मन उस कीर्तन में लगा हुआ होता है, तो उसका भी फल उतना ही हमें मिलता है। तो इससे ये स्पष्ट किया महाराज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कि चाहे हम श्रवण करें यानी कि सुने, चाहे हम कीर्तन करें यानी कि हम भजें, गाएं, बोलें, चाहे हम मन में जाप करें, उन तीनों का फल एक समान होता है, क्योंकि तीनों क्रियाओं में हमारा मन और हमारा दिमाग उस नाम पर लगा हुआ होता है, उस नाम पर केंद्रित होता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई
तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ, और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। पिछले कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या पिछले अच्छे कर्म वर्तमान में कुछ हमें अच्छा देके जाते हैं? हाँ, या वर्तमान में क्यों हो अच्छा कर्म? वर्तमान का अच्छा कर्म तत्काल तो शांति देगा, लेकिन परिणाम आगे देगा। तत्काल फल नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले दुखी देखे जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले कहीं कहीं सुखी देखे जाते हैं। तो वर्तमान में वो बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य बुरा होगा। वर्तमान में भला कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य अच्छा होगा। वो हो सकता है अगले जन्म में मिले, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमें भोगने को मिलेगा वो पूर्व कर्म का मिलेगा। हम बुरा करें या भला करें उसका कोई परिणाम अभी नहीं मिलेगा, अभी हमें पूर्व का मिलेगा। अब उसका परिणाम ये मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अभी हृदय में शीतलता होगी, बुरा करेंगे तो हृदय हमारा जलेगा, लेकिन कर्म का परिणाम आगे प्राप्त होगा। हमारा शरीर जब रचा गया तो दो कर्मों से रचा गया, पाप और पुण्य। तो अब पूरे जीवन भर उस रचना का भोग हमें भोगना पड़ेगा। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। पूरे जीवन में सुख दुख का चक्र आता रहेगा। आपके आज के करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक फर्क पड़ जाएगा, भजन से। यदि आप भजन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तो आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य मिलेगी और आप आगे निकल जाएंगे। नहीं तो अगर भजन से वो कटता नहीं तो भगवत प्राप्ति और मोक्ष किसी का होता ही नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों के कर्म तो हमें बार बार जन्म मरण में ले जाते। तो भजन से वो सब कट जाता है। एक साधन केवल है, नाम जप, भजन। जितना भजन करोगे उतना बुरे प्रारब्ध को दबाएगा, अच्छे प्रारब्ध को उभारेगा और आपके दोनों को नष्ट करके भगवत। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा प्रश्न था कि क्या वर्तमान में, यानी कि जो अभी हम जीवन जी रहे हैं, उसमें अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो क्या उसका फल हमें इसी जन्म में देखने को मिलता है? तो श्री पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने इतने अच्छे ढंग से इसे स्पष्ट किया कि जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, जितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, उन सब का फल हमें भविष्य में मिलेगा। और यदि कोई पाप कर्म भी हो रहा है तो उसका फल भी हमें अगले जन्म या उससे अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में यदि हम सुखी हैं या दुखी हैं तो इस जन्म में किए कर्मों के कारण नहीं है। हमारे जो अनेकों जन्म हम ले चुके हैं अब तक, उसमें जो हमसे पाप हुए, जो पाप कर्म हुए, उस अगर हम दुखी हैं तो हम उन कर्मों का फल इस जन्म में भोग रहे हैं। और यदि सुखी हैं तो उन जन्मों का फल हम अब सुख के रूप में पा रहे हैं। तो इससे इस जन्म में करे हुए फल हमें नहीं मिल पाते। हाँ, यदि हम नाम जाप करते हैं, जैसा कि महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बताया कि एक ही अस्त्र कहेंगे, एक ही अस्त्र है अपने अतीत के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए, जिसके कारण हम दुखी हैं, वो है नाम जाप। तो यदि हम नाम जाप अधिक से अधिक करते हैं तो उससे जो हमारे पिछले पाप कर्म हैं उनको नाम जाप नष्ट करता है और हमारे को भगवत प्राप्ति होने की तरफ ले जाता है। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें ताकि हमारे अतीत के पाप कर्म और पुण्य कर्म वो दोनों नष्ट होकर खत्म हो जाएं और हम भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाएं। तो दोस्तों, आपने देखा
महाराज श्री प्रेमानंद जी ने कितने सुंदर ढंग से हमारे अतीत के जन्मों की और इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसकी फल प्राप्ति कैसे होती है, इसका अच्छे ढंग से हमें जवाब दिया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ इसे शेयर करें और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।